सुखदेव जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने कभी चोरी नहीं करी, लेकिन चोरी का उल्हाना लेकर गोपियां आ रही हैं, और चोरी का उल्हाना ठाकुर जी इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि गोपियां किसी द्वैत बुद्धि से नहीं, सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ही आ रही हैं, प्रेम लेकर हृदय में। तो एक गोपी ने सुंदर लीला रची कि अपने घर में धरी हुई सारी मटकियों को फोड़ दिया, और सासू माँ जब आई तो पूछा कि मटकी किसने फोड़ी? बोले वो नंद का लाला आया था और वो मटकी फोड़कर चला गया। सास को बड़ा गुस्सा आया, बोले अभी जा, मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, तुम जाओ यशोदा से कह के आओ लाला कहाँ कहाँ करके गए। और वह गोपी ने सबरी गोपियों को इकट्ठा किया और सबरी गोपियों को लेकर आनंद भवन में पहुंच गई। मैया ने देखा आते हुए, इसको तो मैंने बुलाया नहीं, ये क्यों आई? चौंक गई, नई बहू आई है, क्या बात है? आओ बहन गोपियों, कैसे आना हुआ? प्रवेश किया महल में तो गोपियों ने कहा लाला कहाँ है ये बताओ। बोले बात क्या है ये बताओ। बोले बात बहुत बड़ी है, उसने हमारी मटकी फोड़ दी। कहाँ है? पूरी बात तो बताओ, नहीं पहले तुम बताओ लाला कहाँ है। और लाला सो रहे हैं। मैया ने आवाज दी, बेटा कनुआ। 2-4 बार में ठाकुर जी जग गए, उठकर आ गए, और उठकर आने के बाद गोपियों को देखा। बोले क्या बात है? गोपियों ने माँ को बताना शुरू किया, शिकायत कर रही हैं। ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। कहने लगे तुम्हारा लाला हमारे यहाँ गया और सारी मटकियां फोड़कर आ गया। और दूसरी कह रही है मेरे यहाँ गया तो मेरी गैया के सारे बछड़े खोल दिए। कहने लगे बछड़े खोल दिए तो इससे कहती कि बांध भी देता। कहने लगे वो भी हमने कहा। तो क्या कहने लगा? तुम सबने हमको कहा नौकर समझ रखो है, जो तुम्हारे बछड़े ने बांधता फिरूंगा मैं। चुरा करके माखन खावे है और पकड़ के खिला दो, कितना खाएगा, छोटा सा कन्हैया है। तो कहने लगे रोककर हमने खिलाने का प्रयास किया। तो कहने लगे कि तुमने क्या मुंह को भिखारी समझ रखो है, जो मैं तुम्हारे दिए हुए माखन को मैं खाऊंगा। अपनी अपनी व्याख्या सब गोपी कर रही हैं। वत्सामुंचम कचे समय क्रोध संजात हासः। कोई कुछ बता रही है, कोई कुछ बता रही है। मैया तुम इसको नहीं जानती कि जब यह घर में तो इतना छोटो सो लगे, लेकिन जब ये घर से निकले है ना तो 6-6 फीट उछल कूद के चले हैं, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सके। एक बार एक गोपी ने युक्ति लगाई कि आज तो लाला को रंगे हाथे पकड़ सकती हूँ। माँ यशोदा स्वीकार ना करें, गोपियां उल्हाना लेकर आए, कह दें कि क्या नाम है हमारे यहाँ 9 लाख गैया हैं, मेरा लाला चोरी ना कर सके। तो रंगे हाथे पकड़ूंगी जब तो पकड़ा जाएगा। तो ऊंचे छीके पर मटकी टांग दी। ठाकुर जी आए, बड़ा ऊंचा छीका और उस पे एक घंटी लगा दी। अब कैसे माखन मिले? तो सारे ग्वाल बाल संग में थे। तो यह लीला किसके लिए प्रारंभ करी? मनसुखा नाम का एक मित्र था। उससे ठाकुर जी ने कहा कि तुम मनसुखा कम तनसुखा ज्यादा लगते हो। तुम्हारा शरीर ऐसा है कि बिना एक्सरे के डॉक्टर सारी हड्डियां गिन देगा। तुम्हारी बड़ी चिंता है इसलिए चोरी करते हैं। मनसुखा से कहा तुम सब नीचे खड़े हो जाओ, उनते छोटे छोटे ऊपर हो जाओ, और सबसे ऊपर हम चढ़ के मटकी उतारते हैं। और जैसे ही ऊपर चढ़े, मटकी पकड़ने वाले थे, घंटी दिख गई। और घंटी महारानी से कहा हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, नन्हे नन्हे बालक हैं, भूख लगी है बहुत जोर से, अगर हमने तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ा हो तो तुम कृपा करके बजना मत। घंटी ने कहा मेरा तुमने क्या बिगाड़ा जो मैं बजूंगी?
और ठाकुर जी ने हाथ डाला और माखन निकालना प्रारंभ किया। अब हाथ जैसे ही बाहर निकाले और तन मनसुखा जो है सबसे नीचे वाली लाइन में, और जैसे ही हाथ नीचे करे मनसुखा ने मुंह ऊपर किया कि हाँ अब तो माखन हमें मिल ही जाएगा। अब मनसुखा के दूर की बात, जो बीच वाली लाइन के बालक थे उन्होंने ठाकुर जी के हाथ को पकड़ा, ऐसे पूछ लिया, ऐसे पकड़ा, ऐसे पूछ लिया और सब चाट लिया। अब मनसुखा सक तो खुशबू भी नहीं आ रही है ठीक से, कोई बात नहीं अगली बार निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा। और दोबारा निकाला और फिर बीच वालों ने पकड़ कर फिर चाट लिया। मनसुखा ने कहा अब की तो जरूर मिलेगा, अब की खुशबू तो आई है कुछ, अब की बार तो हम खा के ही रहेंगे। और जैसे ही तीसरी बार करके हाथ लटकाया, बीच वालों ने फिर पूछ लिया, फिर नहीं मिला। मनसुखा ने कहा भाड़ में जाओ दारी के, तुम तो ना खाओगे ना खाने दोगे। हट गई बीच में से, सब धड़ाम गिर गए, नन्हे से ठाकुर जी ऊपर मटकी में लटक गए। और जैसे ही मटकी में लगे इतने में घंटी महारानी बज पड़ी, और घंटी बजते सारे बालक भाग गए। ये बच्चों का स्वभाव है कि अगर कोई गलती हो जाए किसी से तो सब भाग जाते हैं, एक ही फंसता है वहां, जो पकड़ा गया वही दोषी है। अब ठाकुर जी लटक रहे, कैसे उतरे वहां से। गोपी आई, कहने लगी आज तो को मैंने रंगे हाथों पकड़ो है। अब अपनी माँ से कहा कहेगो कि मैंने चोरी ना करी, मैया मोरी मैं ना माखन खायो। किसी तरह जीना लगा के उतारा और कस के हाथ पकड़ा, घूंघट दिया मुंह पर और ले जाने लगी नंद भवन की ओर। ब्रज की कुंज गलियों में घूंघट देकर जब चली तो ठाकुर जी ने थोड़ी देर के बाद कहा, अरे सखी तू तो बड़ी निष्ठुर है गई है। बोले कहा भयो, या नन्हे से बालक के हाथ इतनी जोर से पकड़ो करे हैं। कहा हाथ लाल हो गया, मेरी उंगली नहीं हिल रही है, रक्त को संचार रुक गया। गोपी डर गई, हाथ में कछु है गयो, इतना तो उल्हाना नहीं लेके जाऊंगे जितना दंड मिल जाएगा, क्योंकि ब्रज के नंद लाला सबके लाडले हैं। बोले कहा करूं या दूसरे हाथ से पकड़ ले। और जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ाने लगी, झटवाही सखी के देवर को हाथ पकड़ा दियो और दौड़कर महल में पहुंच गए, मैया के पास भोजन करने लगे। अब थोड़ी देर में गोपी आई, क्रोध में लाल पीली, हरी मैया यशोदा, जोर से चिल्लाई, क्या बात है, नीचे आओ, देखो तुम्हारे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। लाला तो भोजन कर रहे हैं मां के सामने। बोले किसको पकड़ लिया इन्होंने। माँ यशोदा नीचे आई, कन्हैया जी नीचे आई, देखा उसी का देवर है। अरे घूंघट हटा पहले फिर देख। और जैसे ही घूंघट हटाया, अपने देवर को देखा, हीक दिया कान पे देवर के। वह लाला ने तो नटखटपना दिखाया, तू तो बता सकता था, बड़ा हो रहा है संडा जैसा, पूरे रास्ते में नहीं बता सका कि क्या नाम है, मैं हूँ भाभी, कम से कम यहाँ आके बेइज्जती तो नहीं होती। फिर भी लाल पीली हो गई। सब गोपियां आगे उलाना देने लगी। और कन्हैया से पूछा माता ने कि भैया तुम जाते ही क्यों इनके यहाँ, जब ये रोज शिकायत लेके आती हैं। अरे मैया मैं नहीं जाता इनके घर, ये मुझे खुद ही बुलाती है।